हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक के लिए पहले आपको बेसिक कुछ जानकारी पता चाहिए। तो बेसिक जानकारी एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। गैस मॉलिक्यूल के पास किसी भी डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी रहे तो उसको हाफ ऑफ kT लिखा जाता। K यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T यानी टेम्परेचर। मॉलिक्यूल की या एटम की कोई भी एनर्जी रहे वो हमेशा हाफ ऑफ K इंटू टी से दिखाया जा सकता। K जो आपका रहता है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T जो रहता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन होता है। इतना क्लियर। अब मॉलिक्यूल अगर सीधा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो हाफ mv²। अगर मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है तो हाफ I ω²। अगर मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो रहा है ऊपर नीचे ऐसे तो वाइब्रेशनल एनर्जी। सो मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल के पास तीन टाइप के एनर्जी आप ले रहे हो। एक तो लीनियर यानी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जैसा मान लेते ये मॉलिक्यूल है कोई, अब ये सीधा जा रहा है तो ट्रांसलेशनल। अगर ये रोटेट हो रहा होगा तो रोटेशनल, और अगर ये वाइब्रेट हो रहा है मान लो ऐसे तो वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल में भी दो टाइप है, एक काइनेटिक और पोटेंशियल। बाद में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में ओनली काइनेटिक एनर्जी है, वहां पर आपका रोटेशनल नहीं है। ठीक है बेटा। अब इतना पहले बेसिक पता चल गया। इसके बाद आपको मेन नॉलेज होना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का। डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी नंबर ऑफ पॉसिबल वेज बाय विच द मॉलिक्यूल कैरीज द एनर्जी। एटम को या मॉलिक्यूल को ये इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते, यानी अगर मॉलिक्यूल एक्स पे मूव हो सकता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। अगर मॉलिक्यूल वाई पे जा सकता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। अगर मॉलिक्यूल जेड पे जा सकता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। अगर आप मोनो एटम ले रहे हो सो मोनो एटम यानी सिंगल पार्टिकल, एक पॉइंट है वो, सो इसको किसी भी तरफ स्पेस में लीनियर वेलोसिटी दे दो तो उसका एक्स वाई जेड तीन कंपोनेंट बनेंगे। सो उसको तीन डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगी। सो 3 ट्रांसलेशनल के साथ 3 काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड रहेगी, जिनको आप 3 बार हाफ ऑफ kT हाफ ऑफ kT हाफ ऑफ kT दिखा सकते हो। सो मोनो एटमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहता है 3, यानी ओनली लीनियर मोशन। वही अगर आप डायटमिक ले लेते हो सो डायटमिक को डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता 5। जैसे ये एक मॉलिक्यूल ये एक मॉलिक्यूल, ये हो गया आपका डायटमिक। ये एक्स पे भी जा सकता है, वाई पे भी ले सकते हो, जेड पे भी ले सकते हो। इसके साथ साथ इसका वाई पे रोटेशन और जेड पे रोटेशन ले सकते हैं। बेटा एक्स के ऊपर का रोटेशन निग्लेजिबल रहेगा, ये वाला रोटेशन जो है ये निग्लेजिबल रहेगा, जबकि ये वाई का रोटेशन कंसिडरेबल रहेगा और जेड के अक्रॉस का रोटेशनल कंसिडरेबल रहेगा। यानी यहां पर अगर आप देखो तो ये ऐसा रोटेट हो रहा है, अगर यहां पे आप लेते हो तो ये ऐसा रोटेट हो रहा है। ये कंसिडरेबल है लेकिन ये वाला कंसिडरेबल नहीं है। सो डायटमिक के लिए 2 रोटेशनल जबकि 3 ट्रांसलेशनल। अगर आप हायर टेम्परेचर पे लेते हो सो एट हायर टेम्परेचर मॉलिक्यूल या एटम्स ऐसे वाइब्रेट होने लगते, तो एक दूसरे के कांटेक्ट में भी बने रहते। सो वाइब्रेशनल में पोटेंशियल एनर्जी और एक नई काइनेटिक एनर्जी भी वहां पर आती है। क्लियर। वही अगर हमने ट्राई एटमिक लिया, जैसे अगर हमने ऐसा कोई ले लिया ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल या एक पूरा प्लेन ले लो, एक एटम यहां पर है, एक एटम यहां पर है, एक एटम यहां पर है, ये ऐसे 3 एटम ले लेते हैं। अब ये ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल ले लिया तो बेटा ये वाई पे घूमेगा तो ऐसा घूमेगा, अगर आप एक्स पे घुमाओगे तो ये ऐसा घूमेगा, अगर आप जेड पे घुमाना चाहो तो ये ऐसा घूमेगा। सो आराम से इसको 3 रोटेशनल और 3 ट्रांसलेशनल पॉसिबल है। जैसे ये मॉलिक्यूल है मान लो ऐसा, ठीक है ना। अब ये एक्स पे भी जा सकता है, ये वाई पे भी जा सकता है और ये जेड पे भी जा सकता है। तो इसको एक्स एक्सिस पे एक ट्रांसलेशनल, वाई पे दूसरा ट्रांसलेशनल और जेड पे तीसरा ट्रांसलेशनल, ऐसे 3 ट्रांसलेशनल हुआ। इसके अलावा अगर आप ये एक्स एक्सिस ले रहे हो तो ये एक्स के अराउंड ऐसा घूम सकता है 1 रोटेशनल। इसके अलावा वाई एक्सिस के अराउंड ऐसा घूम सकता है आराम से, और जेड एक्सिस के अराउंड ऐसा घूम सकता है आराम से।
सो ऐसा 3 रोटेशनल इसको अवेलेबल है। तो आपको अभी एक चीज क्लियर हो गई, मोनोएटमिक को 3 ट्रांसलेशनल, डायटमिक को 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल यानी 5। हायर टेम्परेचर पे लोगे तो 2 वाइब्रेशनल अलग से। और अगर आप पॉलीएटमिक ले रहे हो तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F करके एक्स्ट्रा मान लो वाइब्रेशनल का। ट्राइएटमिक या पॉलीएटमिक इनको 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल रहता। क्लियर बेटा? अब उस चीजों को हम लोग देख लेते हैं। अब ये ले लिया कि मोनोएटमिक गैस, यहां पे हमने लिया डायएटमिक गैस, और ये लिया हमने पॉलीएटमिक गैस। तो यहां लिखा हुआ है मोनोएटमिक गैस, ये डायएटमिक गैस, और ये है आपका पॉलीएटमिक गैस। ठीक है। अब मोनोएटमिक का तो ओनली 3 ट्रांसलेशनल, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एनर्जी कितनी रहती है? हाफ ऑफ kT। ये हाफ ऑफ kT होता है हर एक के साथ, तो तीनों के साथ कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स हाफ ऑफ kT। ये हो गया। ये हो गया फॉर पर एटम। तो अगर हमें 1 मोल के लिए चाहिए तो इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो Na से, तो ये पर मोल हो गया ये। सो ये काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड पर मोल हो गया, और आपका काइनेटिक एनर्जी यानी ही इंटरनल एनर्जी। अब बेटा ये मोलर हीट कैपेसिटी CV, मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये आपको डेफिनेशन याद करनी होगी। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने पढ़ा था, CP पढ़ा था, CV पढ़ा था, मोलर हीट, स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है। फिर भी अगर आप यहां पे एक बार देख सकते हो, CV का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज दी रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यानी एनर्जी का डेरिवेटिव कर लो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब बेटा इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो कांस्टेंट चीजें बाहर आ जाएगी, और ये dt अपॉन dt हो जाएगा आपका 1, क्योंकि यहां एनर्जी है ना आपका, तो एनर्जी की जगह पे ये रख दो आप और उसका डेरिवेटिव कर लो। तो यहां डेरिवेटिव करोगे तो ये कांस्टेंट चीजें बाहर आ जाएगी ऐसे, और ये dt अपॉन dt बन जाएगा, यानी डेल्टा t अपॉन डेल्टा t, तो वो हो जाएगा 1। तो आपका सिर्फ इतना बचेगा। यहां बेटा एक चीज याद रखना, ये क्या है आपका एवोगैड्रोस नंबर, ये क्या है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एवोगैड्रोस नंबर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनका जो प्रोडक्ट रहता है वो रहता है R यानी क्या? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये हमेशा याद रखना। K इक्वल टू R/N होता है, K का फॉर्मूला R/N, तो R इक्वल टू K इंटू N होता है, ये वाला। इसके बाद एक बार मुझे CV की वैल्यू मिल गई तो मैं CP निकाल सकता हूं मेयर रिलेशन से। तो CP इक्वल टू CV प्लस R होता है, और CV की वैल्यू होगी 3/2R। सो यहां 3/2 रख दो, 3/2 प्लस R, 3/2 R प्लस R यानी 5/2R, तो ये 5/2R हो गया। इसके बाद एडियाबैटिक रेशियो या पॉइजन्स रेशियो गामा यानी CP/CV होता है, तो ये हो गया मेरा CP, ये हो गया मेरा CV। तो CP डिवाइडेड बाय CV करूंगा तो 5/3 बचेगा, और 5/3 यानी क्या? 1.67। आपको स्टेप से याद रखना है। कैसे याद रखोगे? सबसे पहले पता कर लेना डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकल जाती काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी यानी ही इंटरनल एनर्जी। बेटा जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, जैसे मोनोएटमिक के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 ट्रांसलेशनल, ठीक है ना। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3 बार एनर्जी रहेगी, तो हाफ ऑफ kT, हाफ ऑफ kT, हाफ ऑफ kT, ऐसे 3 बार आ जाएगा, तो ये एनर्जी हो गई। ये हो गया 1 एटम के लिए। ऐसे 1 मोल के लिए अगर चाहिए होगा तो एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 1 मोल के लिए हो जाएगा। अब ये क्या हो गया? तुम्हारा इंटरनल एनर्जी हो गया। इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर अगर करो आप तो ये CV हो जाता। CV का फॉर्मूला आपको याद करना होगा, CV यानी dE/dt। आप E की वैल्यू यहां पे पुटअप कर दो और उसका डेरिवेटिव कर लो, तो टेम्परेचर आपका चला जाएगा और सिर्फ इतना बचेगा। और N एवोगैड्रोस नंबर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी होता है आपका R, तो ये हो गया आपका 3/2R। समझ में आया? मेयर्स रिलेशन याद रखना, CP इक्वल टू CV प्लस R। CV की वैल्यू रख दो, CP निकल जाएगा। गामा कैसे निकालोगे? CP/CV। आपको सीक्वेंस पता चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो, उससे एनर्जी निकालो, एनर्जी को विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर करोगे तो CV निकलेगा। CP प्लस CV, CP इक्वल टू CV प्लस R कर दो तो CP निकल जाएगा। CP अपॉन CV कर दो तो गामा निकल जाएगा। अब हम लोग ले रहे हैं डायएटमिक।
बेटा आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप देख लेना, यहाँ पे डायटमिक है। अगर आपको ये विजिबल नहीं है तो मैं जो बता रहा हूं वो लिख लेना, ये है डायटमिक गैसेस, ये था मोनोएटमिक गैसेस। ठीक है, अब बेटा डायटमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बताया था मैंने, 5। कैसे, 3 ट्रांसलेशनल थे और 2 रोटेशनल। ये एक्स पे भी जाएगा, वाई पे भी जाएगा, जेड पे भी जाएगा। ये आपका वाई पे रोटेट हो सकता है, ये आपका जेड पे रोटेट हो सकता है, लेकिन एक्स का रोटेशन नहीं के बराबर है डायटमिक के लिए। सो 2 रोटेशनल और 3 ट्रांसलेशनल, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ इसका 5। तो ये 3 + 2 है, ये 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल इक्वल टू 5। अब ये हर एक एनर्जी के साथ फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ केटी, हाफ ऑफ केटी, हाफ ऑफ केटी, ऐसा 5 बार हो जाएगा। सो 5 टाइम्स हाफ ऑफ केटी आ जाएगा। फॉर 1 मोल के लिए अगर लेना है तो एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करो। ये क्या आ गया आपका, एनर्जी। डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमने निकाला एनर्जी, एनर्जी से हम लोग क्या निकालेंगे, सीवी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इससे आ जाता आपका सीवी। यहां से टेम्परेचर को गायब कर दो, क्योंकि ये डेरिवेटिव लोगे तब टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट बचेगा आपका बेटा Na इंटू केबी यानी आर, तो ये हो गया तुम्हारा 5/2 आर। अब सीवी निकल गया तुम्हारा, सीपी कैसे निकालोगे, सीवी प्लस आर करके, तो सीपी निकालोगे आप सीवी प्लस आर करके, ये हो गया सीवी की वैल्यू 5/2 प्लस आर यानी 7/2 आर। तो सीवी की मदद से सीपी निकल जाएगा। गामा कैसे निकालोगे, सीपी बाय सीवी, ये सीपी अपॉन सीवी कर दो तो गामा आ जाएगा, यानी ये डिवाइडेड बाय ये, तो आपका 7/5 हो जाएगा, ये दैट इज 1.4। बेटा ये हुआ डायटमिक के लिए। अगर इसमें एट हायर टेम्परेचर लो तो हायर टेम्परेचर पे वाइब्रेशन ऐड हो जाते, 2 एटम एक दूसरे के पास वाइब्रेट होने लगते, एक दूसरे के इंटरएक्शन में आ जाते, तो एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी जुड़ जाता है एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो जैसे इसके पास अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा आपका 7 कैसे आया, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 2 वाइब्रेशनल, ऐसा 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप क्या निकाल सकते हो बेटा, एनर्जी आ जाएगा 7/2 टाइम्स NKBT। एनर्जी अगर आप मिल गया तो एनर्जी से आप क्या निकाल सकते हो, CV d/dt करके। क्लियर, CV अगर मिल गया तो उससे क्या निकाल सकते हैं, CP, कैसे, मेयर्स रिलेशन लेके, CP इक्वल टू CV प्लस R, ये वाला फॉर्मूला लेके। और अगर आपका CP भी मिल गया, CV भी निकल गया, तो फिर गामा निकाल सकते हैं। गामा यानी क्या रहता है, CP/CV, यानी ये 9/2 डिवाइडेड बाय 7/2 यानी 9/7 आ जाएगा। ये हो गया डायटमिक के लिए। अब हम लोग ले रहे हैं ट्राइएटमिक या तो पॉलीएटमिक। बेटा ट्राइएटमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कितना पढ़ा था, 6। कैसे, 3 रहता ट्रांसलेशनल और 3 रहता रोटेशनल, तो ये आपका 3 हो गया ट्रांसलेशनल, 3 हो गया रोटेशनल। प्लस बेटा पॉलीएटमिक कहने का मतलब वहां वाइब्रेशनल कितना है वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि 3 एटम रहेंगे, 4 एटम रहेंगे, 5 एटम रहेंगे, 6 एटम रहेंगे, उनके बीच में वाइब्रेशन रहेगा और हर वाइब्रेशन के साथ 2 एनर्जी रहती है, एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक। ठीक है ना, सो हमने वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ले लिया F, 3 ट्रांसलेशनल, 3 आपका रोटेशनल और वाइब्रेशनल का डिग्री ऑफ फ्रीडम ले लिया F। और हर एक F के साथ 2 एनर्जी एसोसिएटेड रहती, हाफ ऑफ केटी 2 बार रहेगा, एक काइनेटिक का और एक पोटेंशियल का, इसलिए यहां पर 2 बार लिखा है, हाफ ऑफ केटी 2 बार, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। ये 3 + 3 क्या हो गया, 6। तो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमने एनर्जी निकाल लिया। अब एनर्जी अगर आप निकाल लिया तो आप क्या निकाल सकते हो, सीवी क्यों कैसे निकालते हैं, d/dt करके। तो आपका सीवी का फॉर्मूला रहता है d/dt, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो बेटा यहां से टी चला जाएगा, कांस्टेंट चीजें बाहर आ जाएगी, टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका सीवी अगर आपसे निकल जाता है तो आप सीपी निकाल सकते हो, किसका इस्तेमाल करके, मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन क्या रहता है आपका, सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर। अगर आपको सीवी मिल चुका है तो सीवी प्लस आर करने से सीपी आ जाता, तो यहाँ पे किया है मैंने, ये सीवी निकल आया हमारा, ये सीवी के प्लस साथ आर जोड़ दिया, तो इसके साथ अगर आर जोड़ दिया तो ये सीपी आ गया। अब मुझे सीपी भी मिल चुका है, मुझे सीवी भी मिल चुका है, तो सीपी डिवाइडेड बाय सीवी करूंगा तो गामा आ जाएगा, तो ये मेरा गामा हो गया। बेटा इस तरीके से आप लोग मोनोएटमिक, डायटमिक, ट्राइएटमिक और पॉलीएटमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो, उससे एनर्जी निकालो, एनर्जी के बाद क्या करोगे आप, सीवी निकालो, सीवी के बाद क्या निकालोगे, सीपी निकालोगे और सीपी बाय सीवी करके आप लोग गामा निकालोगे।
और बाद में इस गामा का इस्तेमाल आपको एडियाबैटिक प्रोसेस में भी होगा। इसके ऊपर बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है बेटा, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, आप पूरा चीजें देख लो, एक बार बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज आप क्लियरली देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स आपने प्रिपेयर कर लेना। ओके बेटा, ये स्टेट बोर्ड के साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। ओके बाय।